Numerical problem 2.2. A train starts from rest. एक ट्रेन स्टार्ट हुई है, इनिशियली वो रेस्ट पे थी. इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स. 1 किलोमीटर तक वो मूव करके गई है, टाइम उसने कंज्यूम किया है 100 सेकेंड्स. विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन. उसका एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म था, इसका मतलब ये है उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती रही है. व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड. 100 सेकेंड्स के एंड पे जब 100 सेकेंड्स हो गए उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी. वी हैव गिवन डाटा. It moves through 1 kilometer in 100 सेकेंड. A train starts from rest. जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो उसकी स्पीड ज़ीरो होती है, इसका मतलब है इसकी स्पीड इस टाइम पे 0 मीटर पर सेकेंड है. इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है इन 100 सेकेंड्स और टाइम कंज्यूम किया है 100 seconds. With uniform acceleration, what will be its speed at the end of 100 seconds? We have to find the speed at the end of 100 seconds. दो स्पीड्स आ गई हैं, एक हमारी स्टार्ट में थी जिसको हम इनिशियल स्पीड कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और एंड वाली स्पीड हमने फाइंड करनी है, दैट इज़ द फाइनल स्पीड. We have formulas. We use equation of motion. ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप सॉल्व करने से पहले तीनों इक्वेशंस लिख लें और उन इक्वेशंस में से आप देखते जाएं कौन कौन सी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. सेकेंड, S is equal to VIT plus half AT square, and the third equation is 2AS is equal to VF square minus VI square. वो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें एक अननाउन हो और बाकी हमारे पास जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो नाउन हो. वी आई एस और टी किस इक्वेशन में आ रहा है, इस इक्वेशन में एस तो नहीं है. वी एफ हमने फाइंड करना है. लेट्स सी, पहले हम देखें वी एफ किस किस इक्वेशन में. सेकंड इक्वेशन में वी एफ नहीं है, इसका मतलब है हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे. वी एफ है फर्स्ट इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें, वी आई हमारे पास है, एक्सिलरेशन हमें नहीं पता बट वी नो द टाइम. इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हमारे पास इसमें अननाउन है. अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करें, डिस्टेंस नॉन है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें नॉन है, लेकिन एक्सिलरेशन अगेन हमें नहीं पता. इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में हम इनमें से कोई इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते. फर्स्ट इक्वेशन भी नहीं हो सकती और थर्ड भी नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों में दो अननोन हैं. अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम एक चीज़ फाइंड कर लें. अगर हमें एक्सिलरेशन का पता चल ले तो हम फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर लेंगे और थर्ड इक्वेशन भी यूज़ करेंगे. अब हमें फ़ाइंड करना है एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एस भी नॉन है, इनिशियल वेलोसिटी भी, टाइम भी. इट मीन्स सिर्फ एक अननोन होगा, हम उसको फाइंड कर लेंगे. फार्मूलाज में हमने वो तमाम फार्मूलाज लिखने जो हम यूज़ करेंगे. एक फार्मूला हम यूज़ करने लगे, S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर. यहाँ पे आप स्पेस छोड़ दें और यहाँ पे आपको सेकंड फार्मूला भी लिखना होगा और सॉल्यूशन पे आ जाएं. वी नो एस की वैल्यू पुट करें.
इट इज़ 1 किलोमीटर, और हम यूज़ करते हैं SI यूनिट्स में वैल्यूज़. 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, or you can write it as 1000 meter. 1000, this is equation 1. You can write it as putting value in equation 1. 100 is equal to VI is 0 multiply by time is 100 second plus 1 over 2. Acceleration we don't know, and the time is 100 second and its square. 0 times any number is 0. It means ये पूरी टर्म 0 हो गई, और हमारे पास क्या चीज़ बच रही है. 100 is equal to, it's not 100, sorry, it is 1000. Distance is 1000. 1000 is equal to 1 over 2 acceleration, और 100 का स्क्वायर है 10,000. एक अननोन टर्म हमारे पास बची है. 10,000 को डिवाइड करें 2 पे, वी गेट 5,000, and 1000 will be equal to 5,000 times A. It's 10,000, and A will be equal to 1000 over 5,000. So acceleration will be 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई है. अब हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करें टू फाइंड VF. और फाइनल टारगेट इज़ VF. अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है. नाउ वी यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं इन फार्मूलाज. VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, और इसको नंबर दे दें इक्वेशन नंबर 2. Now using equation 2 we get VF is equal to VI plus AT. Initial velocity is 0. Acceleration अभी हमने फाइंड किया है 0.2 times time taken is 100 seconds, so it will be 20. VF is 20 meter per second. The last heading is for result. We will write the speed of train at the end of 100 second is 20 meter per second. As per statement, जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी उसी के मुताबिक हमने आंसर लिखना है. What will be its speed at the end of 100 second? The speed of train at the end of 100 second is 20 meter per second. A car has a velocity of 10 meter per second. एक कार 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है. इट एक्सीलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन उसका कितना है 0.2. इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है फॉर हाफ मिनट. ये एक्सीलरेशन उसका हाफ मिनट तक रहा है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार. इस टाइम के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है. वी हैव टू फाइंड दिस. सो द गिवन डाटा इज़, मैं शॉर्ट फॉर्म में हेडिंग्स लिख रहा हूँ, यू विल राइट इट कंप्लीट. गिवन डाटा
A car has a velocity, ये एक velocity है v I, इनिशियली velocity उसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. It accelerates at 0.2 meter per second square. Acceleration is 0.2 meter per second square for half minute. Time is 1 hour 2 of minute. Find the distance traveled during this time. Now we have to find the distance traveled and the final velocity of the car. Final velocity we have to find. The next heading is for formula. जो गिवन डाटा है उसको देख लेते हैं कि वो SI यूनिट्स में है या नहीं है. वेलोसिटी इज़ इन SI यूनिट, एक्सेलरेशन इज़ SI यूनिट, टाइम मिनट में है और टाइम का SI यूनिट है हमारे पास सेकंड. सो हाफ मिनट इज़ 30 सेकंड. नाउ वी आर इन SI यूनिट. सेम मेथड है. तीनों इक्वेशंस में से देखें कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड फाइनल वेलोसिटी. लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन. फाइनल वेलोसिटी से आ सकती है वी नो द इनिशियल वेलोसिटी, वी नो द एक्सीलरेशन एंड टाइम. इसका मतलब है ये इक्वेशन यूज़ हो जाएगी हमारी. इससे हम फाइंड कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी. और टू फाइंड द डिस्टेंस वी नो द इनिशियल वेलोसिटी, time, acceleration and again time. It means we can use these two equations. So first we write the equation 2 to find the distance, because we have to find the distance first. S is equal to VIT plus half AT square, and the second equation is VF is equal to VI plus AT. This is your equation 1 and this is your equation 2. Now the solution is using equation 1. We have S is equal to initial velocity is 10, or you write the formula first, VIT plus half AT square. Initial velocity is 10 and the time is 30, plus 1 over 2. Acceleration is 0.2 and the time is 30 with its square. This is 300 plus 30 square is 900 times 0.2 divide is 180 divided by 2 is 90. So the distance traveled is 390 meter. Now we have to find the final velocity using equation 2. Second equation is VF is equal to VI plus AT. VF is equal to initial velocity is 10 plus acceleration is 0.2 and the time is 30. So 10 plus 30 times 0.2 is 6. So the final velocity is 16 meter per second. And the result is
as per statement, find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. The distance traveled by the car is 390 meter and the final velocity of the car is 16 meter per second. 2.5. A car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड. एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 40 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है, फॉर 5 सेकेंड, और ये वेलोसिटी उसकी 5 सेकेंड तक रहती है. इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड. नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन. रेस्ट पे जब आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, तो सारी बात है डिसेलरेशन ही होगा, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा होगा, एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा, तब वो रेस्ट पे आएगी. फाइंड डिसेलरेशन, हमने वो डिसेलरेशन फाइंड करना है, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो कार ने ट्रेवल किया है. A car moves with a uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड. कार है कोई भी, वो मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ फॉर 5 सेकेंड, और ये 5 सेकेंड तक मूव करती रही है. इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, और नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है. अब उसकी वेलोसिटी हो गई है 0. ये फर्स्ट टाइम इंटरवल है जिसमें उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है, और ये सेकंड टाइम इंटरवल है जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता 0 रेस्ट पोजीशन पे आ गई है. विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, फाइंड डिसेलरेशन. वी हैव टू फाइंड डिसेलरेशन or negative acceleration and the total distance traveled by the car. इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस क्यों लिखा है? क्योंकि पहले उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है 5 सेकंड तक, इसमें उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, और फिर उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई है, 10 सेकंड तक कम होते होते वो रेस्ट पे आ गई है, उस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया. इसका मतलब है वी हैव टू डिस्टेंसेस, S1 and S2. For S1 distance 1 is for time 1, 5 सेकेंड के लिए वो फाइंड करेंगे हम, और S2 सेकेंड डिस्टेंस T2 टाइम के लिए फाइंड करेंगे जो 10 सेकेंड है. इन दोनों डिस्टेंसेस को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. टू फाइंड डिसेलरेशन, डिसेलरेशन हमने इस टाइम इंटरवल में फाइंड करना है T2 के लिए, क्योंकि डिसेलरेशन यहाँ पर ही हो रहा है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हुई, ये 40 की स्पीड से आ रही थी और उसके बाद कम होते होते 0 होगी. इसका मतलब ये है इस सेकेंड इंटरवल में जिसमें बॉडी डिसेलरेट कर रही है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 थी और फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो गई है. एंड टू फाइंड द एक्सेलरेशन वी कैन यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है, इनिशियल भी पता है, एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे, और इसके लिए टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड का. सो वी राइट द फॉर्मूला. Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT. यहाँ पे स्पेस छोड़ दें सेकेंड फार्मूला के लिए और सॉल्व करें फॉर एक्सेलरेशन. This is our equation 1. Using 1 we get Vf is 0, Vi is 40, plus acceleration we have to find, or deceleration, and the time is 10 second जिस दौरान deceleration हुआ. So 10A will be minus 40 and acceleration will be minus 40 over 10 is
4 meter per second square. So acceleration is negative, it is deceleration, negative acceleration or retardation. Now we have to find the total distance. Total distance find करने के लिए जो हमारा पहला इंटरवल है जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है 5 सेकंड तक के लिए, वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, और हमें पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला है, s इज़ इक्वल टू वी टी. ये हम टॉपिक के पेज में पढ़ चुके हैं. इसका मतलब ये है कि S1 हम फाइंड कर लेंगे s इज़ इक्वल टू वी टी से, एंड फॉर सेकेंड डिस्टेंस वी विल यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड S1. Because it is in uniform velocity, we use s is equal to vt. Using equation 2, we will get s1 is equal to, and this v is average. ये हमने टॉपिक के बेस में डिस्कस किया है. और एवरेज का क्या मतलब है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 40, इसका मतलब है इनिशियल भी 40 है, फाइनल भी 40 है. 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 विल अगेन भी 40. सो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं S1 इज़ इक्वल टू 40 टाइम्स, इसका टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड. सो S1 इज़ 200 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड S2. S2 के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, डिसेलरेशन है. अब हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करें, क्योंकि हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं s इज़ इक्वल टू वी टी फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इक्वेशंस ऑफ मोशन में से देखते हैं कि s हमारे पास कहाँ से आ सकता है. ये एक s हम इससे फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी नो द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सिलरेशन विच इज़ रिटार्डेशन और डिसेलरेशन एंड टाइम. और इसी तरह हम s यहाँ से भी फाइंड करते हैं. वी यूज़ द सेकेंड इक्वेशन. आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लिख लें, S2 इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वेयर. नाउ दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन. यूजिंग थर्ड इक्वेशन S2 विल बी इक्वल टू वी आई है, चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 1/2 स्क्वेयर इट इज़ इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी इस इंटरवल के लिए 40 थी, टाइम इंटरवल इस S2 के लिए है 10 सेकेंड प्लस 1/2. डिसेलरेशन हमने भी फाइंड किया है -4 है, और ये टाइम इंटरवल इसका है 10 सेकेंड. दिस इज़ 400 प्लस 10 टू द स्क्वायर इज़ 100 टाइम 4 इज़ 400 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 200 एंड दिस इज़ -2. So it will be 200 meter over S2 is 200. So the total distance is S1 plus S2. S1 is also 200, S2 is 200, so 200 plus 200 is 400 meter. So the total distance traveled by the car is 400 meter. So the result will be, we have to find the deceleration and the total distance traveled by the car. The deceleration of the car in the 10 second is 4 meter per second square, and the total distance traveled by the car is 400 meter. We can solve this problem graphically. This is our second method. You can use any of these. ये जो given data है इसी के मुताबिक ये ग्राफ प्लॉट की है. This is
speed time graph. A car moves with a uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड. 5 सेकेंड तक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव करती है. इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. नेक्स्ट 10 सेकेंड्स है, 5 से नेक्स्ट 10 आएंगे. दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ नेक्स्ट 10, टोटल 15 सेकेंड्स. इट कम्स टू रेस्ट, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है. तो हम लाइन यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो ये लाइन ऐसे इंक्लाइंड आएगी विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, और ये लाइन शो कर रही है इसकी स्लोप नेगेटिव ही आएगी, डिसेलरेशन ही शो कर रही है. फाइंड डिसेलरेशन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार. हमने डिसेलरेशन फाइंड करना है, यहाँ पे जो डिसेलरेशन है, और टोटल डिस्टेंस के इसने 0 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया. वी नो इन द स्पीड टाइम ग्राफ इफ़ वी फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन वी गेट एक्सिलरेशन. इसका मतलब है हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो हम एक्सिलरेशन फाइंड कर लेंगे. सो द स्लोप will be equal to acceleration or retardation here, which will be equal to rise over run. ये दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो इस 5 सेकंड के अगेंस्ट है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है 15 सेकंड के अगेंस्ट. फाइनल माइनस इनिशियल हम वैल्यूज़ लेंगे. राइज का पोर्शन इनिशियली इधर था एंड यहाँ पे हुआ है, इसके अगेंस्ट टाइम आ रहा है 0 माइनस जो इसका डिस्टेंस स्पीड आ रही है वो है 0 माइनस 40 इज़ आवर राइज. सो वी राइट 0 माइनस 40 divided by time taken is final minus initial. 15 minus 15, 15 minus 5, 15 minus 5, we get acceleration is equal to minus 4 meter per second square. So our deceleration is 4 meter per second square. Now we have to find the total distance. स्पीड टाइम ग्राफ में टोटल डिस्टेंस कैसे आता है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, और यहाँ पे टोटल एरिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये हमारी रेक्टेंगल है उसका एरिया है, और ये हमारी ट्रायंगल है उसका एरिया है. रेक्टेंगल का एरिया हम लिखें, इट इज़ इक्वल टू इट्स बेस इज़ 5 ओवर हाइट इज़ 40, sorry not over, we multiply 40. This is the area of rectangle plus area of triangle. Area of triangle is 1 over 2 base times height. Base is, this is our base, 15 minus 5 is 10, and the height is 0 to 40, 0 to 40, multiply by 40. So the total distance is 5 times 40 is 200 plus 10 times 40 is 400 over 2 is 200. So the total distance is 400 meter. You can see that if you can plot the graph correctly, it is very easy and it is very short to calculate the area and the distance graphically.
you can see that the results are the same. Acceleration is minus 4 meter per second square. Acceleration is minus 4 meter per second square. Total distance is 400 meter, and we have find the total distance as 400 meter. So you can follow any one of the way, graphical method, or you can use the equations of motion to solve this numerical problem or any problem.